हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेस वन डे एग्जाम में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा बोलेगा नहीं कोई बच्चा, शांति से रहो। कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 का हम विज्ञान रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। पहले विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान होता क्या है, विज्ञान किसे हम कहते हैं। देखो, आप लोग नॉर्मल से परिभाषा स्कूल में पढ़े होंगे या कहीं पर भी पढ़े होंगे, सुने होंगे। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हम किसको कहते हैं? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। शांति रहो। विज्ञान देखो, विज्ञान परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग देखो पहले। सुसंगठित संगठित सुसंगठित सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अब पहले हम समझेंगे। देखो, ये 3 अक्षर से ही हम परिभाषा को बनाएंगे, विज्ञान की परिभाषा बनाएंगे। सुसंगठित मतलब सुंदर सुंदर उसे लिखा गया है। सुव्यवस्थित सुंदर रूप में उसे व्यवस्थित किया गया है और उसे एक क्रम से लिखा गया है। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान किया उसे, क्योंकि सुंदर सुंदर लिखा गया है, सुंदर सुंदर रूप में उसे व्यवस्थित किया गया है एक क्रम से। जैसे जीव विज्ञान हुआ हमारा, बॉटनी हुआ, जूलॉजी विज्ञान, बायो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब हमारे विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब विज्ञान की परिभाषा मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद हो चुका होगा। फिर से एक बार सुन लो। विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे सुसंगठित मतलब सुंदर सुंदर उसे लिखा गया, गठित किया गया है। सुव्यवस्थित उसे एक सुंदर सुंदर लिख के व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, एक लाइन से। अब आओ हम सीखते हैं। मिटाने वाला दो, एक कहाँ गया मिटाने वाला, वहाँ पर दो। और देखो, इसमें पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर नहीं, जैसे विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान जैसे हमारा, अब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान हमारा एक बुक है। भौतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स हो गया, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री हो गया। अब आओ रसायन विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। इसे मिटा दिया जाए। रसायन विज्ञान हमारा परिभाषा इसके देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की स्ट्रक्चर संरचना का अध्ययन या संगठन, कंपोजिशन, गुणधर्म तथा रासायनिक परिमाणों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन परिमाणों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है हमारा। एक बार फिर से आप लोग देखोगे रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? देखो, हमने लिख दिया यहाँ पर, आप लोग लिख के भी पढ़ सकते हो। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, संगठन, कंपोजिशन, इंग्लिश में इसे कंपोजिशन कहते हैं हम, और स्ट्रक्चर, संरचना को इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं। कंपोजिशन, गुणधर्मों तथा रासायनिक परिणामों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है हमारा। अब आओ देखते हैं रसायन विज्ञान का खोज किसने किया था। खोज बोले तो इसका जनक कौन है? इसका जनक, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लियोसियर को कहा जाता है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, रासायनिक शास्त्र के ज्ञाता थे, फ्रांसीसी थे। इन्होंने बताया था कि हमारा रसायन विज्ञान यही है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन, कंपोजिशन, गुणधर्मों तथा रासायनिक परिमाणों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। मैंने कई बार रिपीट किया, शायद आप लोगों को अभी तक रिकॉर्ड हो चुका होगा, आप रिकॉर्ड कर लिए होंगे, यानी कि याद कर लिए होंगे, उसका मतलब है। इसका खोजकर्ता यानी कि इसके जनक हैं एंटोनी लियोसियर। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, रसायन विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने खोज करके बताया, एंटोनी लियोसियर ने इसका खोज किया
इसका भाषा मिस्र के प्राचीन शब्द से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द से हुई है। प्राचीन शब्द क्या है? कीमिया, जिसका अर्थ काला होता है, जिसका अर्थ काला होता है। प्राचीन के मिस्र प्राचीन शब्द से हुआ है। कीमिया, कीमिया जिसका अर्थ काला होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? ये लाइट कहाँ गड़बड़ा रही है? लाइट को चेंज किया जाए, रुकिए लाइट को चेंज करते हैं पहले। सही दिख रहा है कि नहीं? कैमरे में देखो, इस वाले कैमरे में, स्टैंड वाले में ठीक आ रहा है कि लाइट चेंज किया जाए? अब ठीक है। अब आओ देखो, हम इसके अंतर्गत अब हमने जान लिया रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। पहले हमने जाना विज्ञान किसे कहते हैं, फिर हमने देखा रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। अब इसके खोजकर्ता यानी कि जनक को हमने पढ़ लिया। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला होता है। अब इसके अंतर्गत हम मैटर को पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ। पदार्थ क्या है? हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ वस्तु, हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ वस्तु जिसमें एक निश्चित भार हो, जो स्थान घेरता हो, हमारा द्रव्यमान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जल भी हो गया, ये भी स्थान घेरता है, इसका भी एक वजन है, एक भार है। ईटा हो गया, ईटा, कुर्सी हो गया, ये सब हमारे पदार्थ हैं। पदार्थ में जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब आइए लिक्विड यानी कि द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य हमारा जैसे तेल हो गया, ये तरल पदार्थ जो है ये सब द्रव्य में आएंगे। तेल हो गया, ये सब द्रव। पेट्रोलियम पदार्थ भी द्रव्य, जैसे पेट्रोल तो गैस में आ जाएगा, वो उड़ जाता है। डीजल हो गया, डीजल भी हो गया, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ लिक्विड टाइप रहेंगे। और आइए अब आप देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को वर्गीकरण किया गया दो भागों में, एक भौतिकी आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। पदार्थों को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पे। ये नहीं कि जैसे किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा पदार्थों का वर्गीकरण, तुरंत बोलेंगे 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। ये नहीं है, ये भौतिकी के आधार पे है। ठोस, द्रव, गैस हमारा भौतिकी के आधार पे है। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण 2 भागों से करेंगे हम। एक देखो भौतिकी आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। अब देखो भौतिकी आधार पर हमारा 3 प्रकार का होगा, ठोस, द्रव, गैस। कितना? 2 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। ये गैस है, ये लिक्विड हो गया, एक सॉलिड हो गया। और हमारा ये देखो तत्व, रासायनिक आधार पर। तत्व यानी कि एलिमेंट्स, ये तत्व, यौगिक, मिक्सचर, मिश्रण, इन्हें हम रसायन विज्ञान को रसायन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थों के आधार पर वर्गीकरण किया गया इसे 2 भागों में, भौतिकी के आधार पर, रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। रसायन के आधार पर 3 प्रकार के, तत्व, यौगिक, मिश्रण। चलो बस आज यहीं तक। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पहले भौतिकी के आधार पर पढ़ेंगे ठोस के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्रव के, फिर गैस के, फिर उसके बाद चलेंगे रासायनिक आधार पे। आज तक यहीं तक। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।